नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएस भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पे चल चुके हैं, यानी कि शुरुआत कर चुके हैं। और इस वक्त आपको बताते चले एसएस भारत टीम मीनापुर में पहुंच चुका है। ये मीनापुर का एक स्टेडियम है, ये मीनापुर का एक स्टेडियम है जो करोड़ों की लागत से बना, लेकिन कई वर्षों से ठप पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, कारण क्या है जो अभी तक जैसा का तैसा यानी कि बर्बादी रूप अपना लिए हुए है? क्या कारण है, पूरा मामला जानेंगे। है इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के संस्थापक सदस्य हैं, भावी प्रत्याशी है संजीव चौधरी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी आपका। संजीव जी, ये स्टेडियम देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहे हैं। कहाँ का है ये हमारे मीनापुर विधानसभा के अंतर्गत। आपके विधानसभा का? मेरे विधानसभा के अंतर्गत आता है। हाँ। जो मीनापुर हाई स्कूल के जस्ट सटा के ये स्टेडियम बना। अभी ये स्टेडियम को आपने देखा तो क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये करोड़ों की लागत से बना और जैसा को तैसा, यानी कि पूरा फील्ड हम देख रहे हैं घनघोर जंगल से भरा पड़ा है। ये बर्बादी का कारण क्या है? ये बर्बादी का कारण सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आज जो नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पे जब आप बोल रहे हैं, वो प्रगति यात्रा के मामले में आज देख लीजिए कि हमारे मीनापुर विधानसभा के अंदर में यही प्रगति है ना? ये प्रगति है, ये प्रगति है, ये हमारे नीतीश कुमार जी का प्रगति है। अच्छा। जो हमें लगता है कि 12 से 13 साल पहले ये बना है। हाँ। जो आज तक ये जिस हालात में था उससे भी बद से बदतर हालात हो गई। और ये मीनापुर का स्टेडियम है। हमेशा युवाओं के लिए हम कहते चले आ रहे हैं कि युवाओं के एक बड़ा सा खेल प्रखंड लेवल पे हम खेल चाहते हैं। पंचायत से लोगों को ला के यहाँ खेल कराना चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में ये जस के तस पड़ा हुआ है। और प्रगति की जहाँ तक की बात है, हमारे पंचायत में चलिए, गांव-गांव में चलिए, आपको ठीक से न नाला मिलेगा, न जहाँ पे नल जल योजनाएं चली है, कहीं कहीं यूं ही पानी बहता मिलेगा, यूं ही जो है आपका नल जल कहीं पे ठप पड़ा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा अगर ये कंडीशन है इस स्टेडियम का, कहीं न कहीं जिम्मेवार आप किसको समझते हैं? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि स्थानीय नेता की भी हमारी कमी है। क्योंकि स्थानीय नेता को जब हम लोग जन समर्थन देते हैं तो इन सारे कामों पे काम को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं, जो ये काम में पीछे रह जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी जो आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो आज हमारे जिला के समाहरणालय के सामने ही दरार फट रही है, रोडें धस रही है। ये ही प्रगति यात्रा हमारे मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार जी आके दिखाएंगे कि हमारा प्रगति यही है। जो विकास है, ईमानदारी है, ये प्रगति यात्रा में ये दोनों कहीं ना कहीं मुद्दा बहुत मतलब हावी रहेगा क्या? आप कह रहे हैं कि विकास में दरार फट रहा है। आदर्श जी, अगर विकास होता तो आज 19 साल बाद क्यों? आज आप विकास पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। 2005 से 10 में काम देखने को मिला था, जिससे हम लोग के नजर के सामने में दिख रहा था कि विकास आगे प्रगति पे जा रहा है। लेकिन उसके बाद कतई नहीं। साहब, डबल इंजन की सरकार है ना? अरे डबल इंजन की सरकारें सिर्फ पेपर पे है साहब, वो काम का सरकार नहीं। तो डबल इंजन की सरकार तो कहते हैं कि विकास तो पटरी पर है। अरे विकास कहाँ पटरी पे है? पटरी पे है हमारे युवा साथी बेरोजगार पटरी पे पड़े हैं। बेरोजगार पटरी पे पड़े हैं। अभी जो आए दिन छठ बीता है, उस पे देखे हैं किस तरह भेड़िया धसान के तरह वो लोग लद के आए हैं और फिर पुनः लद के चले गए हैं। हम तो देखते हैं जो भी स्टेशन पे जाते हैं, जब जो भी फंक्शन कार्यक्रम रहता है, उस समय हमारी जो भी विकास और आपका कहना है विकास पटरी पे है, हमारे सारे युवा साथी मजदूर गरीब असहाय लोग वो पटरी पे दौड़ रहे हैं। मीनापुर में क्या कहेंगे, विकास का कहाँ तक गंगा बह रहा है यहाँ पे? देखिए, विकास की गंगा यहाँ नथिंग, कुछ नहीं है। विकास अगर बहता तो हमारा स्टेडियम आज 12 साल से करोड़ों की लागत से ये बन रखा है। आज इसमें हमारे युवा साथी खेल रहे होते। आज हमारे युवा साथी प्रखंड लेवल से जिला में गए रहते और जिला से स्टेट लेवल में खेल रहे होते। कौन कौन से मुद्दा लग रहा है मीनापुर में आपको? स्टेडियम के अलावा कौन कौन लग रहा है? अरे स्टेडियम पहला मुद्दा हो ही गया। आपका 3 पुल है जो एकदम मशक्कत वाली पुल है। मैं बार बार बोलता हूँ, चांदपरना, माधोपुर, हथियावर पुल हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए हर पंचायत में श्मशान घाट की समस्याएं है, वो होनी चाहिए थी। इसमें भी सरकार की पहल होनी चाहिए था। दूसरा तीसरा
हम समझते हैं कि यहाँ पे किसानों के लिए काम होनी चाहिए थी। चौथा, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ होनी चाहिए थी। अच्छा, ये 25 की तैयारी को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जनसुराज संस्थापक सदस्य भी हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं मीनापुर का। लोग कहते हैं कि ये लोग नेता जो है ना, बहुत खिलाड़ी होता है। ये लोग चुनाव हुआ जैसे जैसे नजदीक आता है निकलना शुरू कर देते हैं, मुद्दा को गिनाना शुरू कर देते हैं। लोगों के बीच में आप लोग क्या क्या मुद्दों को कह रहे हैं, गिना रहे हैं? जैसा कि हम बता दें, हम 2021 से ही अपने मीनापुर जिला परिषद क्षेत्र से लेके, अच्छा, और ये पूरे विधानसभा पे हम एक्टिव है। आप लोगों के साथ रहते भी है। हमारी हर साल एक कंबल वितरण यात्रा चलता है, साड़ी छठ पर्व में साड़ी वगैरह चलता है। असहाय गरीबों के शादी में क्या क्या हेल्प करते हैं वो आप लोगों के सामने है। ये निजी तौर पे आप करते हैं? निजी तौर पे पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब आ गई जन सुराज की बारी। तो जन सुराज में ये अभी देखने को मिल रहा है कि अभी जो 4 विधानसभा उपचुनाव जो हम लोग चुनाव लड़े हैं, उसमें लोगों का कहना है कि प्रशांत जी बोले थे 4 सीट पे चुनाव जीत जाएंगे। अरे भैया, हमारी 1 महीना की पार्टी थी। हमने अपना कैंडिडेट इसलिए लाए कि हम अपने तरफ रुचि देखना चाहे कि कितने परसेंटेज में हमारे तरफ रुचि है। बीजेपी को 20 साल लग गया था 10 से 12% अपनी तरफ लोगों को मूव करने में। हमारी 1 महीना की पार्टी 10% लगभग जो है अपने तरफ जो है लोगों का मूव किए हैं। अच्छा संजीव जी, आप स्नातक जो चुनाव हुआ है, स्नातक चुनाव में हम लोग लगभग 22% हासिल किए हैं, अपने तरफ रुझान किए हैं। और हमारे जो ब्रजवासी जी थे, वो शिक्षक के बदौलत, वो शिक्षक के दुष्व्यवहार के कारण वो खड़ा उतरते थे, उनके साथ खड़े रहते थे। इस कारण ब्रजवासी जी को समर्थन मिला और शिक्षक एक वोट उनको कर दिए। बाकी धरातल पर अन्य आ जाइए तो अन्य ने लोगों ने जनसुराज का दामन थामा है और हम लोगों के समर्थन दिया है। बाकी पार्टियों को 3 नंबर और 4 नंबर में धकेल दिया है। और जनसुराज 2025 में आ रही है तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, अफड़ा तफड़ा मचने वाला है। अफड़ा तफड़ा मचने वाला, अफड़ा तफड़ा। मीनापुर विधानसभा में देख लीजिए कितनी तूफानें आ रखी है। आज हमारे वर्तमान विधायक जी को भी ये तूफान किस चीज का? आज तूफान क्या चीज का? तूफान सब लोग अपने अपने सीट बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अब सीट जनसुराज के पास चला जाएगा। अच्छा। आज प्रगति यात्रा जो निकल रहा है वो प्रशांत, यानी जितने सारी पार्टियां वो जनसुराज पे निगाह टिका ली है ना। ये एमएलसी चुनाव हो, ये निगाह किस लिए की, मतलब क्या कहता है वो निगाह किस लिए? देखिए, ये निगाह इसलिए जा रहा है ना कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार है। अच्छा। और ये अभी तक अपने जो सिस्टम जो उनके लड़का काम करते थे उनका ये हासिल है। अब राजनीतिक पार्टी बन गई है। अब लोगों ने धरातल पे उतर गया है, जमीन पे आ गया है। मार्च 2025 आते आते हर विधानसभा में आपको जहां तहां बैनर, झंडा और लोगों में रुझान सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का ही दिखाई देगा। आप मीनापुर तो घूम ही रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि क्या कह रहे हैं जनसुराज के लिए या अपने लिए या लोगों के लिए? लोगों से क्या कह रहे हैं, मिल रहे हैं तो? लोगों से मैं मिल रहा हूं तो मैं यही एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारे युवा साथी के लिए वोट कीजिए। माताएं बहनों, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। क्योंकि जनसुराज जो करेगा वो अभी तक कोई नहीं किया। अच्छा संजीव जी, कहीं ना कहीं बिहार में देखा गया जातीय फैक्टर बहुत हावी रहता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिहार और यूपी में देखा जा रहा है कि जाति फैक्टर है। लेकिन हमारा जो जनसुराज रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी है वो जाति फैक्टर और बंधन को तोड़ने वाले हैं। वो एकदम तोड़ने वाले हैं। जो एमएलसी चुनाव में आपको दिखा होगा, एकदम दिखा होगा। और एक हमारे इमामगंज में जो चुनाव हुआ है वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र थे। अगर जाति बंधन होती तो वहां से राजद आते, या नहीं कि सेकंड नंबर पे जनसुराज आता। इसलिए जाति बंधन खत्म हो रहा है। लास्ट में यही कहेंगे, 25 की तैयारी और प्रगति यात्रा को कैसे देखते हैं आप? 25 की तैयारी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कहना चाहते हैं और अपने प्रशांत किशोर जी के सराहना देना चाहते हैं कि आप जो 2 महीना में जो हलचल मचाए हैं, आज माननीय प्रशांत जी को है ना ऐसे ऐसे पेट झुलाने और हाथ हिलाने वाले को आज आपने बेतिया में उतार दिया है। रोड पे चलने के लिए वो मजबूर है। आज आपके बहुत बड़ा योगदान है प्रशांत जी। आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। महागठबंधन वर्सेस एनडीए, बिल्कुल, इन दोनों के बारे में शॉर्टली क्या कहना चाहेंगे? क्या ख्याल है आपके?
देखिए इन दोनों के बारे में कई राजनीतिक पार्टी से हमारी बातें हुई है, कल भी परसों भी बातें हुई। वो बोले कि जन स्वराज के मास वोट कहाँ से आएंगे। मैं बोला जन स्वराज का मास वोट अगर आप कहते हैं कि हमारे पास MY समीकरण है, हमारे पास वैश्य की समीकरण है, तो जन स्वराज के पास युवा का समीकरण है, जन स्वराज के पास महिलाओं का समीकरण है, जन स्वराज के पास जो बेरोजगार लोग जो फैक्ट्रिया में काम कर रहे हैं उनका जाति है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि जन स्वराज बी टीम भी है भाजपा का। अरे बी टीम होते तो आज MLC चुनाव में देख लीजिए, बी टीम होते तो हमसे ऊपर होते बीजेपी, है ना। अगर बी टीम होते तो MLC में वो हावी होते, हम नहीं सब पे हावी हो बैठते। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है राजनीति में, ये सब छोड़ दीजिए, पाखंडी लोग हैं, है ना। चलिए बात करते हैं। तो संजीव जी हमारे से बातचीत कर रहे हैं। बाकी जनसुराज की तैयारी 25 में किसकी बारी, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल जो है एड़ी चोटी के बल से अभी से ही लग गए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बेतिया से प्रगति यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। बाकी संजीव चौधरी हमसे बातचीत कर रहे थे, मीनापुर के विकास को आप कैसे देखते हैं। खैर जिस जगह से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये मीनापुर का स्टेडियम है और मीनापुर का स्टेडियम कहीं ना कहीं वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। लापरवाही किसका, कौन जिम्मेवार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जीरो ग्रांट से ये पड़ताल आपको हम मैसेज भारत में दिखा रहे थे। नमस्कार।